हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिछले कई वर्षों से फॉरेन फंडिंग केस की पैरवी करने वाले इमरान खान के साहब का साथी अकबर एस बाबर ने कहा है कि मेरा मकसद पीटीआई पर पाबंदी लगवाना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मुजाहमत करूंगा और दीवार बनकर ऐसे किसी भी फैसले को रोकूंगा। उनका कहना था कि मेरा मकसद सिर्फ उन चंद लोगों का एहतसाब करना है जो फॉरेन फंडिंग की मेगा करप्शन में मुलव्विस है। अकबर एस बाबर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर इलेक्शन कमीशन मेरे हक में फैसला करता है तो पीटीआई अदालत जाएगी और अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है तो मैं भी हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करूंगा। नए दौर के टीवी प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस की तारीख बहुत पुरानी है। इस केस को चलते हुए 7 बरस का अरसा हो चुका है। 14 नवंबर सन 2014 को जब मैंने एक केस दायर किया तो इसकी कुछ वजूहात थी। उनका कहना था कि सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि हमने तहरीक इंसाफ एक बड़े मकसद के लिए बनाई थी। जो उसूल हमने बनाए थे वो सबसे पहले हमने खुद पर नाफिज करने थे। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग में होने वाले घपलों के हवाले से मेरे सामने जो हकीकत आई वह पूरी कौम के सामने आ चुकी है। मैं तमाम मसलहतों को छोड़कर अपना सियासी करियर दाव पर लगाकर इमरान खान के सामने खड़ा हो गया था और आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा था कि इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। मेरे और इमरान खान के माबैन इख्तिलाफात सन 2001 में ही पैदा होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने 3 साल सब्र किया। बिलाखिर सन 2014 में एक केस दायर कर दिया। आज तक इस केस की 150 के करीब पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन इसे मुसलसल लटकाया जा रहा है और इसका फैसला नहीं होने दिया जा रहा। एक सवाल के जवाब में अकबर एस बाबर का कहना था कि मुझ पर यह इल्ज़ाम बड़ा पुराना हो चुका कि मेरे पीछे नून लीग है। पहले मैं इमरान खान के लिए फरिश्ता था, लेकिन जैसे ही मैंने पीटीआई के खिलाफ केस दायर किया तो अगले दिन से ही मैं उनके लिए शैतान बन गया। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर करते हुए अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पीटीआई की क़यादत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए, जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाज़त नहीं देता। अकबर एस बाबर का कहना था कि ममनूआ ज़राए से पार्टी को मिलने वाले फंड्स का मामला उन्होंने पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के सामने भी उठाया था और कहा था कि पार्टी के एक और रुकन जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस मामले को देखे, लेकिन इस पर इमरान खान की तरफ से कोई कार्रवाई न होने की बिना पर वो इलेक्शन कमीशन में मामला ले गए। अकबर एस बाबर के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करने की गर्ज से लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की कंपनियां बनाई गई थी, जिनमें आने वाला फंड ममनूआ ज़राए से हासिल किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी ममनूआ ज़राए से पार्टी को फंड्स मिले और ये रकम तहरीक इंसाफ में काम करने वाले कारकुनों के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, जबकि मशरक़ वस्ता के ममालिक से भी हुंडी के जरिए पार्टी के फंड में रकम भिजवाई गई। उन्होंने कहा कि उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त को लेकर जाने का मकसद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना नहीं और ना ही किसी की इज्जत को उछालना है। अकबर एस बाबर ने कहा कि ममनूआ ज़राए से हासिल होने वाले फंड से मुल्की सलामती पर समझौता होता है। उनका कहना था कि 7 साल गुजरने के बाद अब इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो गया है कि वो इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।